नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर है, आरपीसी द्वारा स्कूल लेक्चरर की भर्ती निकाल दी गई है। अब दोस्तों कुल कितने पद हैं देखते हैं। जैसे बायोलॉजी के 162 पद हैं, कॉमर्स के 130 पद हैं, म्यूजिक के 12, ड्राइंग के 70, एग्रीकल्चर के 280, ज्योग्राफी के 793, हिस्ट्री के 807, हिंदी के 1462, पॉलिटिकल साइंस की 1196, इंग्लिश के 342, संस्कृत के 194, केमिस्ट्री के 122, होम साइंस के 22, फिजिक्स के 82, मैथ के 68, इकोनॉमिक्स के 62, सोशलॉजी के 13, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 9, पंजाबी के 15 और बाकी उर्दू। ये बाकी यानी खो खो कोच के बारे में है, कोच हॉकी, इन सभी के पद दे रखे हैं। और दोस्तों पदों का डिवाइडेशन भी अलग है और कैटेगरी वाइज दे रखा है। आप देख सकते हैं, जैसे जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और विशेष योग्य जन। बैकलॉग एंट्री से भी पद भरे जाएंगे, जैसे एक्स सर्विस मैन के पद ये दे रखे हैं। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इंग्लिश। इन्हीं में सबसे ज़्यादा पद हैं। अब दोस्तों पॉलिटिकल साइंस है, इसमें आप देख सकते हो जनरल के कितने पद हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस में जनरल के पद हैं दोस्तों, वो है सामान्य के 367 पद। और ओबीसी में इसके पद कितने आए हैं, ओबीसी में दोस्तों इसके पद आए हैं, वो आप देख सकते हैं 176 पद आए हैं ओबीसी में पॉलिटिकल साइंस के। और हिंदी में आए 215 और हिस्ट्री में 119 और ज्योग्राफी में 116 और एग्रीकल्चर में 42 पद आए हैं। अब दोस्तों क्या क्या योग्यता है वो हम देखते हैं। ये दे रखा है डायरेक्शन, निर्देश दे रखे हैं। और ये है जो फुल फॉर्म दे रखी है, जो ऊपर कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइडेशन है उसकी। विशेष योग्यता निष्ठजन व भूतपूर्व सैनिकों के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण 37 अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी नहीं मिलेगा तो उसी वर्ग में ये पद ऐड कर दिए जाएंगे। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता में अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी जो अपेयरिंग है वो भी भर सकता है, जो पूर्ण किया वो भी भर सकता है, लेकिन जो अपेयरिंग है उसको बाद में है वो जिस टाइम परीक्षा परिणाम घोषित होगा उस टाइम अपने दस्तावेज है वो प्रस्तुत करने होंगे। और ये दोस्तों है वो छूट दी गई है आयु सीमा में। जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनको 5 वर्ष का है। राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है। ये पुरुषों को 5 है और महिलाओं को 10 है। सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है। विधवा विच्छेदन विवाह यानी परित्याग तलाक से संबंधित है, उनको अधिकतम आयु सीमा सही नहीं रखी गई है, यानी तलाक वालों के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इनमें आयु गणना का आधार 1/7/2020 रखा गया था। आवेदन अवधि है वो 5/5/22 से 4/6/22 तक रात्रि 12 बजे तक रहेगी। अब दोस्तों क्या शुल्क लगेगा वो भी देख लेते हैं। सभी प्रकार के संशोधन हेतु कितना शुल्क लगेगा, कोई भी यदि अभ्यर्थी जिसने आवेदन कर दिया उसके बाद में संशोधन करना है तो 500 रुपये संशोधन के लगेंगे। आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित
शुल्क 500 देकर भी ऑनलाइन संशोधन किया जा सकता है। पेपर फर्स्ट है, इसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल और इंडियन नेशनल मूवमेंट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, राजस्थान, एजुकेशनल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल और राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री और 2009 का एक्ट भी इसमें शामिल किया गया है फर्स्ट पेपर में, जो सभी के लिए अनिवार्य रूप से होगा। सब्जेक्ट यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और एजुकेशनल और पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, इससे संबंधित भी सेकंड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सब्जेक्ट से संबंधित और अदर भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं पूरा विज्ञप्ति का विवरण दे रखा है। अब दोस्तों परीक्षा शुल्क आप देख सकते हैं 3.5